सेक्रेटरी साहब, ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियन, यहाँ पे मौजूद मुअज़्ज़िज़ीन, हाज़रीन महफ़िल, रिस्पेक्टेबल प्रोफेसर, टीचर्स और मेरे प्यारे मेल और फीमेल स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मुझे निहायत खुशी है कि मैं आप लोगों के दरमियान हूँ। आप लोग हमारा मुस्तक़बिल हैं और मुझे उससे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि जो हम कहते हैं कि ये कौम के जो नौजवान हैं, इन्होंने ही इस कौम को लीड करना है। तो आज आपके ही कॉलेज का स्टूडेंट जो है वो हमारा हायर एजुकेशन का मिनिस्टर है। तो ये इस बात का सबूत है कि हर शोबे के अंदर इस मुल्क की भाग दौड़ आप लोगों ने संभालनी है और उसके लिए आपको ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे तैयार रहना चाहिए। अगर आप लोग मेहनत करेंगे, मेहनत करके अपने अंदर अपना टैलेंट जो है उसको उभारेंगे और फिर उसके बाद पाकिस्तान को आप दुनिया का वो मुल्क बना सकते हैं जिसकी लोग मिसाल दें। क्योंकि आप जिस शोबे में भी जाना है आपने, चाहे आप बिजनेस करते हैं प्राइवेट, चाहे आप कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं, चाहे आप लोग कोई प्राइवेट जॉब करते हैं, किसी सेक्टर में आप जाते हैं और पॉलिटिक्स में आते हैं, तो हर सेक्टर में आपको साबित करना होगा कि आपने इस मुल्क को किस तरफ लेके जाना है। क्या आप ये चाहते हैं कि जिस तरीके से आज हमारा मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है, आज हमारी खुद मुख्तारी नहीं है, आज अपने फैसले हम खुद नहीं कर सकते, हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो फिर तो आपने इसी लाइन में चलना है जिस लाइन में इस मुल्क को इतने सालों में धकेल दिया गया है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि जो कमियां, महरूमियां, डेफिशिएंसीज, मसाइल हमारे अबाउजाद ने देखे या हम लोग देख रहे हैं, हमारे बच्चे ना देखें, हमारी नस्लें ना देखें, तो आपको एक बेहतरीन तरीके से मेहनत करके अपने अंदर वो सलाहियतें पैदा करनी पड़ेंगी जिससे आप पाकिस्तान को ऊपर ले जा सकें। जो इमरान खान का विजन है वो क्या है? मदीना की रियासत। मदीना की रियासत में क्या था? मदीना की रियासत में सिर्फ और सिर्फ इंसाफ था। इंसाफ क्या है? इंसाफ मेरिट है और मेरिट वो चीज़ है कि जो आप पूरे माशरे में जब उसको आप इम्प्लीमेंट कर दें तो आपके तमाम मसाइल हल हो जाते हैं। क्योंकि मेरिट सिस्टम के अंदर कोई इंसान महरूमी फील नहीं करता। महरूमी असल में कौमों को नीचे लेके जाती है। जब मुझे ये महसूस होता है कि मैं महरूम हूँ, मेरे में टैलेंट है, मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही और उसकी वजह ये है कि मेरे पास ताकत नहीं है, सिफारिश नहीं है या पैसा नहीं है, तो उस तरह कौम के वो नौजवान बच्चे और बच्चियाँ नीचे जाना शुरू होते हैं। आपकी सोच आपको अजीम इंसान बनाती है। आपकी सोच बड़ी कैसे होगी? आपकी सोच बड़ी तब होगी जब आप घबराएंगे नहीं, जब आप में मुकाबला करने की जरूरत होगी। बाकी फेलियर जो है जिंदगी में, ये याद रखें। आप स्टूडेंट्स हैं, कल हमारी आप इस कौम का मुस्तकबिल है। अपनी फेलियर से सीखें। जरूरी नहीं कि कहीं पे आपको नाकामी होती है तो इसका मतलब ये है कि आप उसके बाद नाउमीद हों। हमारे इस्लाम में भी नाउमीदी को हराम करार दिया गया है। गुनाह है नाउमीदी। आपने नाउमीद नहीं होना, आपने आगे बढ़ना है। हमारा ईमान है कि जो भी होता है, अगर हमारा ईमान के मुताबिक हम उसी रास्ते पे चलते रहें, मेहनत करते रहें, तो अल्लाह ताला के हर काम में बेहतरी है। आगे जाके उसी चीज़ में अल्लाह ताला हमें आगे लेके जाता है। लेकिन आपने अपने ईमान को मजबूत रखना है और आपने आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। एक नाकामी का मतलब ये नहीं है कि आप रुक जाएं। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला आपसे उससे बड़ा काम कराना चाहता है, आपने और मेहनत करनी है। और एक कामयाबी का मतलब भी ये नहीं है कि आप रिलैक्स हो जाएं। उसका मतलब है कि आपने उससे भी कामयाब इंसान बनना है और ज़्यादा मेहनत करनी है। तो मेहनत का कोई भी मुतबादिल नहीं है मेहनत करने का, ये याद रखें आप। दूसरी बात, अपने वालिदैन की बहुत इज्जत करें। अपने वालिदैन की इज्जत इसलिए करें क्योंकि जब आप वालिदैन बनेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपकी परवरिश करने में, आपकी ज़रूरियात पूरा करने में वो कितनी कुर्बानी दे रहे हैं। इसके अलावा नमाज पढ़ा करें। नमाज पढ़ें क्योंकि अगर आप अल्लाह ताला के सामने सजदा करेंगे तो अल्लाह ताला किसी और के सामने आपको नहीं झुकने देगा। नमाज कायम करें आप।
मैं ये समझता हूँ कि आज जो वक्त आ गया है कि अपने स्टूडेंट्स को हम पाकिस्तान में दोबारा एक लीड रोल दें। और लीड रोल देने की ज़रूरी है कि लीडरशिप तब बनती है कि जब आपकी यूनियंस बहाल हो जाएं। तो मैं यहाँ पे ऐलान करता हूँ कि इस सूबे में इंशाअल्लाह हम स्टूडेंट को बहाल कर रहे हैं और हम आपको बाकायदा तौर पे बहाल करके यूनियंस को आपको पूरा मौका देंगे कि आप इमर्ज करें अपनी यूनियन के ज़रिए अपने जो मसाइल हैं, अपना जो हक है वो लेने के लिए सरकारी तौर पर आपको इख्तियार दे रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम जो है इस सूबे में स्टूडेंट यूनियंस को बहाल कर रहे हैं। मैं आखिर में ये कहूँगा कि ये जितना भी इंशाल्लाह काम हो रहा है, ये काम इमरान खान के विजन के मुताबिक हो रहा है। हमारी वो कमियाँ जो हमने देखी कि इससे पहले हमारे साथ आ रही हैं मुख्तलिफ शोबों में, उनको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे वसाइल इस वक्त महदूद हैं, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह अपने वसाइल को बढ़ाकर इंशाल्लाह जितने भी इक़दाम हैं वो हम करेंगे। स्कॉलरशिप आपकी बढ़ाई जा रही है, आपको इंशाल्लाह नेशनल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियों के अंदर स्कॉलरशिप का साइज हम बढ़ा रहे हैं ताकि आपको मौका मिले जो टॉपर्स हैं और वो वहाँ जाकर अपना बेहतर से बेहतर तालीम हासिल करें और वो तालीम हासिल करके फिर आपने पाकिस्तान को फ़ायदा देना है। ये आपने ध्यान में रखना है। आपका मुल्क पाकिस्तान है, पाकिस्तान का आप पे हक है, पाकिस्तान ने आपको पहचान दी है, पाकिस्तान ने आपको नाम दिया है, पाकिस्तान ने आपको शहरियत दी है। अगर आप पाकिस्तान के अंदर अपना थोड़ा 25 करोड़ हमारी आबादी है, अगर हर इंसान अपना थोड़ा थोड़ा भी इस मुल्क के लिए लगाए तो 25 करोड़ आवाम से मुल्क कहाँ से कहाँ जा सकता है। लेकिन अपनी ज़ात से निकलना पड़ेगा। इमरान खान ने हमेशा 3 बातें की। उसने कहा खौफ के बुत तोड़ दो। खौफ का बुत तोड़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ईमान की पहली शर्त यही है कि आपको सिर्फ अल्लाह पे यकीन होगा, तो फिर खौफ किसी का नहीं है आपको। दूसरा उसने कहा कि मैं का बुत तोड़ दो। मैं क्या है? ये मैं का बुत बहुत खतरनाक बुत है। अपनी ज़ात के अंदर रहना, अपने लिए सोचना। तो जब आप मैं का बुत नहीं तोड़ेंगे, अपने अंदर रहेंगे, तो आप अजीम कौम नहीं बन सकते। जब आप ऐसा कौम सोचेंगे, किसी और के लिए सोचेंगे, तब भी आप अजीम कौम बनेंगे। और ये भी याद रखें, अल्लाह ताला भी आपको जो आनर करेगा वो हमेशा इस चीज़ पे करेगा कि आपने उसकी मखलूक के लिए क्या किया। अपने लिए करने पे उसने कोई रिवार्ड नहीं करना आपको, उसने आपको रिवार्ड करना है कि आपने मखलूक के लिए क्या किया। तीसरी बात, खुद मुख्तारी। खुद मुख्तारी बहुत ज़रूरी है। जब तक हम खुद मुख्तार नहीं होंगे, अपने फैसले खुद नहीं करेंगे, हमारे हालात ठीक नहीं हो सकते। हमने खुद मुख्तार होना है, अपने फैसले खुद करने हैं। उसके लिए हमारी हकीकी आज़ादी ज़रूरी है। हकीकी आज़ादी क्या है? हकीकी आज़ादी ये है कि जिसकी वजह से, वो मांगने की वजह से आज इमरान खान जेल में है। इस मुल्क में अगर आप हकीकी आज़ादी मांगते हैं, अपना वो हक मांगते हैं जो आईन ने दिया है आपको, तो आपको जेलों में डाला जाता है, आप पर जुल्म किया जाता है, आप पर जैलिया फयानें की जाती हैं, आप पे जबर किया जाता है। तो हकीकी आज़ादी की ज़रूरत इसलिए है कि हमने एक ऐसा निज़ाम बनाना है कि पाकिस्तान के आइन की पासदारी हो, पाकिस्तान के कानून की बालादस्ती हो, और कोई भी ताकतवर किसी भी मकाम पे अगर बैठा हो तो वो पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के कानून को ना तोड़ सके और किसी के साथ भी ज्यादती ना कर सके। ये है वो हकीकी आज़ादी। इंशाअल्लाह हमारी ये जंग जारी है और ये इंशाअल्लाह जंग जारी रहेगी और इंशाअल्लाह हम ये जंग जीतेंगे, क्योंकि ये जंग हमारी ज़ात की नहीं है, ये जंग हमारी कौम की है, हमारी नस्लों की है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह वो कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर होता है और इंशाअल्लाह वक्त करीब है। इंशाअल्लाह फैसला कुन जंग का वक्त करीब है। लेकिन याद रखना, आप स्टूडेंट्स हो, आपने तालीम हासिल करनी है, आपने इस मुल्क का मुस्तकबिल बनना है। जो हमारा काम है वो हम करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ और ये आपके जरिए पैगाम दे रहा हूँ तमाम लोगों को कि इस दफ़ा
اس دفعہ انشاءاللہ جو فیصلہ کن جنگ کے لیے ہم نکلیں گے تو اپنے گھروں میں ہم بتا کے نکلیں گے کہ اگر ہم واپس نہ آئیں تو بس ٹھیک ہے، پھر ہمارے جنازے پڑھ لینا، کیونکہ اب ہمیں سمجھ آ چکی ہے کہ شرافت سے، عزت سے، قانون کے مطابق اس ملک پہ حق نہیں ملتا۔ تو ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم پرامن رہیں، قانون کے اندر رہیں، لیکن ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے اتنا مجبور نہیں کیا جائے گا، اس سے پہلے ہی مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن اگر نہ ہوا تو پھر یہ جو ہمارے اندر یہ خون ہے، اس کا جو کلر ہے وہ لال ہے، ریڈ، سرخ کی چیز کا نشان ہے انقلاب کا۔ تو جب خون کا رنگ ریڈ ہے تو مطلب ہے کہ انقلاب لائے بغیر مسائل حل نہیں ہوتے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگ ایک بہترین قوم بن کر انشاءاللہ جب پاکستان کی دوڑیں سنبھالیں گے تو پاکستان کو انشاءاللہ عظیم اور بہترین قوم انشاءاللہ بنائیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔